राजस्थान की बात चला रखी है आपने कि राजस्थान के अंदर जा रहे हैं वो। राजस्थान के अंदर क्या लेगा जब घर है नहीं कुछ। घर है इसकी घर है तो पाछा पाट गया, फिर उसमें रंदे कुछ नहीं है। उड़ा जाने के बाद तो अगर कुछ रह रहा होगा, उड़ा कुछ झूठ तूफान बोल गया होगा, पूरा था मुकुट से मरमिता जो अपने अपना पर को वो कह कर विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसकी विपरीत बुद्धि तो उसी दिन होगी थी जिस दिन यहाँ आए किसान बैठन या तो उसी दिन चाह पानी इनकी चाह पानी लेके भी हम राजी को नहीं है जी। अगर देवे तो ठीक ढंग से देवे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के तो दर्शन भी टूटा है। बल्कि अगला यहाँ देखने भी नहीं मिलता, चाह पानी के अगले बहुत बड़े दुश्मन समझ रहे हैं वो तो। मेरे पास सबूत है। ये 1 और 2 तारीख की जीरी खरीदी और है। इसकी पेमेंट ना किसान को मिली है ना आड़ती को मिली है। अच्छा। मैंने जब आड़ती से बात की, बस जब किसान ने आपसे पैसा उठा रखा है और उसने माल बेच दिया और उसका ब्याज जो इंटरेस्ट वो लगने लग रहा है, तो बोला पैसा तो किसान के खाते में जाएगा, लेकिन 12 दिन से जो पूंजी का ब्याज बना उसका जिम्मेवार कौन होगा। 72 घंटे की बात करते हैं, लेकिन आज देखो आज 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन बिक्री है। डिप्टी सीएम का बयान आता है कि 72 घंटों के अंदर अंदर हम किसान की फसल की पेमेंट कर देंगे। लेकिन और यदि हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो फिर ये हो सकता है कि हमें ये दरवाजे भी तोड़ने पड़े, फिर हमें कोई बड़े कदम उठाने पड़े। सबको पता है कि इनकी राम जी सारा मैं थारी गिला प्रीति को फिलहाल हम उचाना में मौजूद हाँ। और देखो किसानों का धरना है जो 9 तारीख को उन्होंने दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के बाहर जो धरना दिया था, आज चौथा दिन हो गया धरने। तो किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कराएंगे कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ आश्वासन मिला है या फिर नहीं। तो चलो एक बार वो एक किसान सभा कर रही। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आज चौथा दिन हो गया आपने दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के बाहर जो धरना दर रखा है, तो क्या कुछ कार्रवाई है जो उस साइड तो भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं आया, ना किसी का मैसेज आया, ना कोई अधिकारी आया। तो हमने आज हम शाम तक तो इंतजार करेंगे। कल हमारा संयुक्त किसान मोर्चा पूरा हरियाणा से यहाँ पर सभी किसान संगठनों के आगू नेता पहुँचेंगे और जो भी फैसला लेंगे उसी के अनुरूप आगे हमारी। तो क्या कारण हो सकता है कि उस वजह से जो यहाँ पर नहीं आए, एक बार बंद करवाइए। नहीं, कारण तो कुछ भी हो सके। कारण तो देखो ये अठधर्मी है सरकार की, तानाशाही है, सरकार का अहंकार है, सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष की सरकार है, किसान मजदूर की बात नहीं सुनना चाहती। ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्हीं ने ये जो बीमा क्लेम की राशि की हमारी मांग है, बीमा जो क्लेम बकाया किसानों का वो खातों में डाला जाए, सरकार मुआवजा देने का काम करे, फसल खराबे का पिछला बकाया, इन्हीं मांगों को लेकर तो ये हमने धरना लगाए बैठे हैं। आधिकारिक मीटिंग अधिकारियों से और दुष्यंत चौटाला के बीच में हो, क्योंकि ये इसका मंत्री है रेवेन्यू विभाग का, इसी का महकमा है, इसलिए दुष्यंत चौटाला का वरना आगे बैठे हैं। देखो कब लग सुनाई होती है, और नहीं तो हमारा धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। और कल जो फैसला लेगा संयुक्त किसान मोर्चा, तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? तो कार्रवाई तो कल होनी है। हमारी तो यह है कि बड़ा फैसला ले हुए ताकि सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़े। इसलिए कल संयुक्त किसान मोर्चा आएगा हरियाणा का, वही फैसला लेगा। जो फैसला लेगा उस पर सारे भाई फूल चढ़ाएंगे और उसको लागू करवाएंगे सख्ती से पूरे हरियाणा के अंदर। राम 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 राम। तो क्या कुछ कार्रवाई हो? कार्रवाई के बारे में बात करने से पहले तो बेबे मैं आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे आंदोलन को पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में आपके माध्यम से ही प्रचारित हो रहा है। अन्यथा बड़े जो घराने हैं मीडिया के, वो तो सरकार के पक्ष में ही खड़े हैं। तो इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये बातचीत के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ दुष्यंत चौटाला यहाँ का MLA भी है और उप मुख्यमंत्री भी है और वो रेवेन्यू का मंत्री भी है, क्योंकि राजस्व विभाग उसके पास है। तो जितने भी मुआवजे हैं हमारे, चाहे वो सूखे की वजह से हैं, चाहे पानी में डूबने की वजह से हैं, चाहे ज़मीन में सेम है, सभी तरह के मुआवजे, चाहे वो जलभराव की वजह से हो, बाढ़ की वजह से है, सेम की वजह से है, सूखे की वजह से है,
और इस बार तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि 11 ज़िले बिना बारिश के भी पानी में डूब गए। जो पहाड़ों पर बारिश हुई घाघर नदी और जमुना नदी की वजह से वो बहुत बड़ा एरिया अपना लगभग 7 लाख एकड़ ज़मीन पानी में डूब गई। और दूसरा अब ये दुर्भाग्य है कि बारिश नहीं हुई हरियाणा में, बहुत कम बारिश है। और अपने 7 ज़िले जो आप सिरसा से लेकर मेवात तक चले जावा, जो खासकर राजस्थान की सीमा से लगते हुए हैं, उन 7 ज़िले में बहुत बुरी तरह फसल सूख गई। कीट का नुकसान भी है, जैसे गुलाबी सुंडी का नुकसान है कपास में, कहीं फली वाली फसलों में सुंडी का नुकसान है। जितनी भी फसलें हैं आज मार में हैं किसान की, और अनदेखी हो रही है उसकी। आप ये चाहते हैं कि सरकार हर फसल का जायज़ा ले, सर्वे कराए और उसकी पूर्ति जो किसान को की जानी चाहिए मुआवजे के रूप में। फिर इस बार बाढ़ में ना केवल फसल मरी है बल्कि बहुतों के मकान ढह गए, और शहरों में भी गाँव में भी, क्योंकि जल भराव बहुत था। अम्बाड़ा जहाँ शहर भी डूबा हुआ था, शाहबाद का बहुत बुरा हाल था, तो वहाँ बारली कॉलोनी बहुत खाली हो गई थी एक तरह से, और मकान टिड़ गए, उनकी पूर्ति हो। किसानों के ट्यूबवेल बैठ गए, उनकी पूर्ति हो। पशु बहुत बह गए और 45 लोगों की जान भी चली गई इस बाढ़ में, उनकी पूर्ति। वो सारी दुष्यंत चौटाला की कलम से पास होने हैं जितने भी मुआवजे हैं। 2020 का मुआवजा बाकी है, 2021 का मुआवजा बाकी है, 2022 का, 23 का, ये 4 साल के मुआवजे इकट्ठे हो गए। और रेवेन्यू या माल मंत्री कहीं या राजस्व मंत्री कहीं उसकी कलम से पास होने हैं। इसलिए हमने इसको बात को चुना। हम बात करना चाहते थे। इनको एक हफ्ते हुए हैं उप मुख्यमंत्री, और वो विदेश से आ लिए परसों। कल कैबिनेट की मीटिंग थी, तो अभी तक हमारे पास उनकी कोई ये सूचना नहीं आई कि हम बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ बैठ के जम के, और कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। सरकार का कोई संदेश आता है बातचीत के लिए, बातचीत करांगे। समस्याओं का समाधान चाहते हैं, समाधान होगा तो हम धरना देने का कोई चाव नहीं। फसल कटाई का सीज़न है, हम अपने काम करांगे। और जो सरकार ये अनदेखी करेगी तो फिर हम बिल्कुल उठने वाले नहीं हैं। मोर्चा कल फैसला जो भी कराएगा उसका फैसला ने मानेंगे। दूसरा पक्ष ये भी है कि फसल पे अभी बिक्री में बहुत मार हो रही है। आपने शायद देखा होगा, 2 दिन अपने जाम भी करना पड़ा सड़क का। हमें इस बात का दुख भी है कि जाम करने से जनता दुखी होती है। बहुत इमरजेंसी में जाने आने वाले लोग हैं। कोई बहू बेटी वार सवेर हो जाए, उसकी बस आगे पीछे हो जाए तो सबने परलो होती है। हम नहीं चाहते कि सड़कें जाम हो, लेकिन मजबूरी ये है कि कई दिन से फसल बिक नहीं रही। और कल कुछ बिक्री शुरू हुई है, उठान हो, 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को उसकी पेमेंट मिल जाए। ये भी इन्हीं की कलम से होना है, क्योंकि वित्त से संबंधित चीज़ें पेमेंट मिल जाए, ये भी इन्हीं की कलम से होना है, क्योंकि वित्त से संबंधित चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बात करे, जनता की आवाज़ को सुने, और यदि आवाज़ को नहीं सुनता है तो आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। और यदि हमारी आवाज़ सुनी जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो फिर ये धरना समाप्त कर दिया जाएगा। इन बातों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। उम्मीद करेंगे सरकार से उन्हें सद्बुद्धि आएगी, और ख़ासकर दुष्यंत चौटाला से ये उम्मीद रखेंगे हम कि वो आज या कल में हमें संदेशा देके बातचीत करके समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपका और आपके चैनल का मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करते हुए, ये उम्मीद हमेशा उम्मीदों के सहारे पर ही दुनिया चल रही है, रखें। क्योंकि किसान जब अपनी धारा में चल देता है तो फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा पिछले 3 साल में किसान अनुशासित भी हुआ, जागरूक भी हुआ है। लेकिन यदि हमें आदेश मोर्चे की तरफ से ये हो गया कि आपने यदि सामान्य तौर पे बात नहीं होती, कोई बाधा पैदा करके या फिर उसके दफ्तर में ज़बरदस्ती घुस के बात करनी है, तो हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात भी कहते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत जय। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम बताऊँ? मेरा ज्ञानी राम है, मैं बड़ौचाना से हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी का मेंबर हूँ। तो कुछ दिखा रहता हो, क्या दिखा रहता? कल जो खरीद में जो धांधली है उसको लेकर हमें कल और परसों 2 बार रास्ता जाम कर चुके हैं। और कल एक नई बात और निकल कर आई है, तो किसान की तो जो फसल बिक रही है ना बिक रही है,
लेकिन जो फसल अब तक उस दुकान से ये माल नहीं उठाया गया है, जब तक ये माल नहीं उठेगा तब तक सरकार पेमेंट नहीं करेगी। तो ये जो ब्याज इंटरेस्ट है, डबल ब्याज किसान का लग गया है। एक तो जो आड़ती से पैसा उठा रखा वो लग गया, एक उसकी जो फसल बिकी है उसका वो लग गया। और आड़ती की एक अपनी समस्या है, जो 15 दिन में जो माल उठ रहा है उसमें वजन की जो कटौती हुई है, तो आड़ती ने जो पैसा बचना था अपना मजदूरी का, उसका पैसा उस वजन में कट गया। लेकिन मुआसर के नाम पर किसान से भी पैसा काट लिया। मान ले सरकार ने कंडीशन लगाई 18 मुआसर, लेकिन 19-20 मुआसर का जो पैसा 2% जो काटा गया जो, लेकिन वो आड़ती भी मार दिया और किसान भी मार दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देर सवेर सरकार जागे और किसानों की समस्या का हल करे। कहने का अभिप्राय है कि मतलब किसान सरकार है जो सो रही है, बिल्कुल सो रही है। आप ये देखिए, हमारी कल सेक्रेटरी साहब से बात की, सरकार का रवैया क्या है? जब गांव डूब जाता है बारिश से पानी से, लेकिन सरकार की योजना बनती है बांध बनाने की। क्या सरकार ये पहले नहीं बांध बना सकती? जो गांव नेड़ में है तो उनकी व्यवस्था, मतलब पूरा गांव बर्बाद होने के बाद तो बांध बनता है, लेकिन गांव तो बर्बाद हो चुका है, उसे पहले क्यों नहीं हो रहा? आज बारदाने की भी समस्या आ रही है, उसके उठान की भी समस्या आ रही है, उसकी तुलाई की भी समस्या आ रही है। हमने सेक्रेटरी साहब से बात की, यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो ये अब कब कहाँ करेंगे? सीजन तो 1 महीना हो गया चले ने, तो ये पहले कहाँ सो रहे थे? सेक्रेटरी साहब से बात की, यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो ये अब कब कहाँ करेंगे? सीजन तो 1 महीना हो गया चले ने, तो ये पहले कहाँ सो रहे थे? आपके चैनल को, मेरा नाम जियालाल है। जल हरियाणा की जो जनता है वो तो मेरे तो खुशहाल है, मैं राजस्थान में सरकार बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, चाह पानी की ले लो या सरकार बनाने की बात ले लो, एक पूत हो एक कपूत हो है। पूत का पुत्र की जो बात हुआ है, वो अपने बाप दादा ने भी कोई कमी करी हो ना, कोई गलत काम करे हो, वो उस्ती बिल्कुल लेकर है, उस्ती बिल्कुल लेकर है। लेकिन इसने क्या किया? सबसे बड़ी बात जो ये उदाहरण पेश कर रहे हैं, इनका दादा ने, इसका बाप ने, इनकी दोनों की सरकार थी, दोनों फिरे कर दे। अब 2000 में इनकी सरकार आई थी तो किसानों के ऊपर लाठी गोली चलाई थी और 9 किसान इनती शहीद करे थे। और उनकी जो शहीद वो बात आहिस्ता आहिस्ता दबने वाली बात थी, आहिस्ता आहिस्ता लुक जगरा भाई खाता एक बार बंद भी हो जगरा, भूल भी लायक जगरा। लेकिन इस प्यारा ने तो एक काम करे, उनके बाप दादे के जो भाई खाते हैं नहीं, वो भी उगाड़ दिए। अब आप लगा लो पूत है, सपूत है, कपूत है, ये तो लोग ही समझ लेंगे। अब ऐसा इनती पानी लग उस दिन भी नहीं पियाया। इस पंचायत को पंचायत नहीं समझा, आदमियों को आदमी नहीं समझा। और फिर अगला दिन यहाँ आकर बैठे, यहाँ कुछ सहयोग करने की बजाय ना उल्टे दमनकारी नीति अपना कर और जो टेंट वगैरह लगाने की बात कर रहे थे, उसकी उखाड़ने की बात करी थी। वो तो किसानों ने ना अपना आप आएगा, फिर यहाँ टेंट भी लगा लिया सारा कुछ। अब उखड़वा दो ना यहाँ से टेंट वो। अब ये इस ढंग की जो हालात रहेगी तो इनकी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर समय रहते इनकी बात मान ली ठीक है, नहीं तो ये वहाँ राजस्थान गेवड़ा राजस्थान में भी हमारी यूनिट हैं, वहाँ संगठन है, हम वहाँ जाकर वहाँ प्रचार कर देंगे इनके खिलाफ। अब यही बात लेकर है, इसको अगर जिंदा रहना है इस तो किसानों की बात माननी पड़ेगी। धन्यवाद दादा। तो देखो किसान बैठे हैं धरने पे, चौथा दिन हो गया है धरने ने। तो बात करी हमने, और आपने भी इस वीडियो को है जो लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।